आपकी बात हुई मिस्टर उस्मान से? क्या कह रहे थे वो? रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी कहना कब्ज़ वक्त होगा। तकदीर के आगे बस नहीं चलता मिस्टर नजीब। अगर मैं वाकई बीमार हूं तो मैं कभी भी आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा इसरार करके तुम्हें यहां लाने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें मुझ पर ताकि तुम्हारे दिल में कोई शक ना रहे, खास तौर पर इस बारे में। समृत मैडम, हमने एक साथ वक्त गुजारा है, कभी एक साथ खुश हुए तो कभी एक दूसरे का दिल तोड़ा है। घूंट घूंट जहर पीने से बेहतर है एक बार सारा जहर पीना। यह इंसान को अंदर से खा जाता है। अब मैं क्या कहूं तुमसे? तुम्हारा वो मोहब्बत का इजहार करना भी मुझे भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। खास तौर पर वो तस्वीरें देखने के बाद ना ही मुझ में हौसला रहा है, ना ज़हनी सुकून। समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैं तुम्हारे अंदर मौजूद शक को कितना भी निकालना चाहूं, मैंने इस शख्स के लिए अपने अंदर कुछ भी महसूस नहीं किया। अपने अंदर कुछ भी महसूस नहीं किया। मेरा शौहर होते हुए भी मुझ में दिलचस्पी ना लेना मिस्टर नजीब। मेरी आंखों के सामने मिसेज इकबाल से तुम्हारी वो रिलेशनशिप मेरी बर्दाश्त से क्या कहूं। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत गुरूर का बाइस थी। इसी वजह से मैं तुम्हारी मामूली बातों से जेलस हो जाया करती थी। अब मैं क्या करूं? मुझे हर पल आपकी जरूरत है। मैं क्या कर सकती हूं? मैं अपने आप को कितना तन्हा महसूस करती हूँ। जब तुम इन नजरों से मेरी तरफ देखते हो उस वक्त मेरा मरने को दिल चाहता है। अभी तुम्हारे सामने एक तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी पड़ी है इंशाल्लाह। यकीन करो, तुमने जो कुछ भी कहा है दिल चाहता उस पे एतबार करूं। क्या ये सच है? मगर ये जान लो कि ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे प्यार और मोहब्बत पर भरोसा करना बहुत दुश्वार होगा अब मेरे लिए। मैं हर सजा के लिए हाजिर हूं, बस तुम मेरा यकीन कर लो। हमारे आने से पहले कितनी बातें बता दी हैं, लेकिन अब तक असल मौजू पर नहीं आए हम। मतलब कि मैं कहानी मुख्तसर करूं? मुमकिन हो तो धमाके वाली न्यूज बताएं। ओके, मैंने भी एंड को बहुत ही खुफिया रखा था। सीधे होकर बैठो, तुम्हारे आगे एक प्रेग्नेंट औरत बैठी है। वाकई? कौन है इस बच्चे का बाप? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है मिस्टर चिनार अलगाज का है। सही कह रहे हो तुम। मिस्टर चिनार के भी तोपराग से शादी हुए वक्त ही कितना हुआ है, या फिर इनकी शादी से पहले आप प्रेग्नेंट हैं? वल्लाह ये सब मैं तुम्हारे सामने सोचने के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं तोपराग से पहले थी और तोपराग के बाद भी हूँ। यानी अलगाज फैमिली को वारिस भी मैं ही दूंगी। बेबी बॉय है यानी? बिल्कुल सही।
आ जाएं। क्या तुमने सारी तहकीकात कर ली? जी हाँ जनाब। मैं तफसील जाने बगैर रह नहीं सकूंगा। जो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए हैं। अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पांव कब्र में है। अल्लाह खैर करेगा। मौत किसी पे रहम नहीं खाती हसन। देखो, फॉरेनर्स की कितनी अच्छी आदत होती है, वो अपनी वसीयत लिखकर पीछे छोड़ देते हैं और बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद अपने वारिसैन के हवाले कर दूं, इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, जैसे आपका हुक्म हो मिस्टर नजीब साहब। मैं अपनी सारी जायदाद चिनार के नाम कर दूंगा। सिर्फ एक बंगला मिसेज इकबाल के नाम, कंपनी के शेयर्स के 4 हिस्सों में से 3 चिनार के नाम और बाकी 1 हिस्सा रेहान के नाम। रेहान के नाम आप पेपर तैयार करवाएं, कल सबसे साइन करवा लीजिएगा। जैसा हुक्म नजीब साहब। शुक्रिया हसन। मैं आ सकती हूँ ना भाईजान? आओ बेटा रेहान। भाई, चिनार से बात हुई मेरी, तोपराक की बहन का इंतकाल हो गया है। ये क्या कह रही हो? बहुत कम उम्र थी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तोपराक कैसी है? बुरा हाल है उसका, वो चिनार के साथ वापस आ रही है। हाँ रेहान, मौत उम्र जवानी नहीं देखती। देखो घर भी आ गया। आ रही हूँ। आ जाओ तोपराक, संभल के। बेटा कहाँ रह गए थे तुम लोग? इसे क्या हो गया बेटा, ठीक तो है? अम्मी, वहां निकलने से पहले इंजेक्शन लगाया, उसी का ही असर है। अंदर चलो चलो। हाय मेरे अल्लाह, मैंने जरूरत की हर चीज तुम्हारे कमरे में रखवा दी है बेटा। क्या हो गया ये? हाय मेरी बच्ची। बेटा पूरी रात ही ऐसे ही सोती रहेगी क्या मेरी बच्ची? सोना बेहतर है अम्मी, सोना बेहतर है। इतना बड़ा सदमा कैसे सहेगी? परेशान मत हो, अल्लाह मदद करेगा। देखो तुम हो ना इसके पास, मुझसे भी जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी। हाँ, मिस्टर बुलंद की कॉल आई थी, वो आए? मैं तो उस आदमी को अंदर बिठाकर भूल ही गई, वो कब से आया हुआ है। वेलकम मिस्टर बुलंद।
माजरत चाहता हूँ, इंतजार करवाया। कोई बात नहीं मिस्टर चिनार, मैं अभी पहुंचा हूँ। तशरीफ रखिए। इजाजत हो तो सीधा पॉइंट की तरफ आता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत भारी है। मेरी बीवी की बहन का इंतकाल हो गया। वो सिर्फ उसके लिए एक बहन नहीं थी, बल्कि एक मां की तरह भी थी। और सिर्फ ये बात नहीं है कि वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी मौत एक दर्दनाक हादसे में हुई। और तोपराक के जहन में यह हादसा सवार है। और फ्रैंकली मुझे उसके बारे में बहुत फिक्र है। मैं समझ रहा हूँ मिस्टर चिनार, आपके आने से पहले मिसेस इकबाल से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ के एक अजीज का 1 साल पहले इंतकाल हुआ है। जी, उस वक्त भी वो बहुत ज्यादा शौक में गई थी। दरअसल देखा जाए तो वो अभी तक उस सदमे से नहीं निकली थी। और उस वक्त भी उसके साथ उसकी इमोशनल सपोर्ट के लिए उसकी बहन हवा ही थी। तौबा बिस्मिल्लाह। इससे पहले कि वो दिमाग पर इस बात का और ज्यादा असर ले लें, मैं फौरी तौर पर मिसेस तोपराक से बात करना चाहूंगा। उनका गम इस वक्त बहुत ताजा है, इसी वजह से उन्होंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। मुझसे भी? खास तौर पर अपने करीबी लोगों से। उनके लिए उनकी बहन की याद दिलाने वाली हर चीज तकलीफदेह है, जिसकी वजह से वो सबसे लाताल्लुक होकर बैठ गई हैं। ठीक है, मुझे बताइए मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ? उसका गम, उसका दर्द मैं किस तरह कम कर सकता हूँ? सब्र करना होगा। कहाँ हो तुम रेहान? सुबह से तुम्हें पूछ रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यास्मीन भाई के साथ खाना खा रही थी, इसलिए नहीं आ सकी। और मैं यहाँ पागल हो रही हूँ। क्या हो गया? क्यों ले आया उसे वो वापस? सुलह हो गई उनकी? मुझे नहीं मालूम, भाभी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। ओहो यार, मगर इनकी सुलह नहीं हुई अब तक। अब इसका क्या मतलब है? रेहान, गेम खेल रही हो तुम मुझसे? मैं उस लड़की के पास गई, बात की मैंने उससे, उदास थी, वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। चिनार भी बहुत अपसेट था। अब क्या हुआ? यास्मीन, तोपराक की बहन मर गई। क्या? उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। भाभी ने बताया वो हवास में नहीं है अपने। ऐसी हालत में चिनार उसे छोड़कर चला जाए, ऐसा इंसान नहीं है वो। मेरी किस्मत तो देखो रेहान। एंड टाइम पर आकर दरमियान में रुकावट आ गई। मैंने तो ये सोचा था कि चिनार वापस आ जाएगा। यकीन करो, क्या कर सकते हैं यास्मीन। अब तकलीफ में मुब्तला इंसान ही शोर मचाता है। क्या पता हमें तोपराक ने चिनार का इंतजार किया हो और माफ करके ताल्लुकात जोड़ लिए हों। रेहान जी, तुम मुझे समझ नहीं पाए गालिबन। उसे हमारी जिंदगी से निकलना होगा, क्योंकि मेरा कभी भी चिनार को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। सो रही है बेटा? ठीक है, सोने दो। बेटा, मैंने सूप बनाया है तुम्हारे लिए, गरम गरम पी लो ताकि तुम्हें भी ताकत मिले। बेटा, हम किचन ही में होंगे ना, कहीं दूर तो नहीं जा रहे। वो आ भी करेगी तो हम सुन लेंगे। चलो मेरे बच्चे, चलो आ जाओ, आओ।
अम्मी, जब भी उसकी आंखें खुलती हैं मुझे उनमें वही गम नजर आता है। इस तरह मैं पागल हो जाऊंगा अम्मी। मैं उसके पास हूं लेकिन क्या उसे एहसास है? अम्मी, हम किस कदर बेबस होते हैं। हाय, क्या मैं नहीं जानती बेटा। उसकी ये हालत और उसका ये गम तुम्हें भी जला रहा है। फूंक मारकर बुझाना चाहोगे तो ये आग और भड़क जाएगी। क्या कर सकते हैं बेटा, सिवाय सब्र के? अल्लाह से भी फरियाद करनी होगी। अपनी बीवी के लिए भी और अपने लिए भी तुम्हें दुआ करनी चाहिए। उसके अलावा और क्या चारा है? तुम्हारी माँ ने ठीक कहा, तुम्हें देखे बगैर और ताज़ियत किए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलता। शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आकर बिला वजह जहमत की। तुम्हारी माँ की कही हुई बातें मैंने सुन ली। अपनी जान से प्यारी चीज को खोना किस कदर तकलीफदेह है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसलिए अपनी बीवी को तन्हा मत छोड़ो। वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, ध्यान मत दो, उसे खुश रखो। ऐसे वक्त में इंसान हमेशा अपनों की मोहब्बत चाहता है। मोहब्बत करने वाले हस्ती को खो देना सबसे बड़ा इम्तिहान है। तनकीद किए बगैर एक दूसरे का सहारा बनो तो और ज्यादा मजबूत हो जाओगे। इंशाअल्लाह मिस्टर नजीब, इंशाअल्लाह। अब मैं चलता हूं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर सकते हो। मैं मिस्टर नजीब को सी ऑफ करके आती हूँ बेटा। जो दीवार खड़ी है हमारे दरमियान वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये हदें पार करके उसे अपना बेटा कहने से भी डरता हूं, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। मिस्टर नजीब, कुछ देर पहले आपने ही ये कहा था ना कि हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। सब्र करना होगा। कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा मिस्टर नजीब। मैंने अपनी तमाम उम्मीदें खत्म कर दी हैं। मेरी इल्तिजा है अल्लाह मेरे बेटे की तमाम मुश्किलात दूर करे। चले अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी मिस कर रही हो ना मेरी आपा को? मैं भी उदास हूं, मगर मेरी फिक्र मत करो। मैं जाऊंगी तो तुम्हें साथ ले जाऊंगी। अब ये मसला कहां से आ गया?
क्या मिस्टर नजीब ये नहीं जानते कि मैं तोपरा को छोड़ के नहीं आ सकता? यानी हमें क्यों इस तरह बुला रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। वल्ला मैं भी कुछ नहीं जानती बेटा, मगर छोटा सा काम है उन्हें, शायद कोई दस्तखत वगैरह करवाने। इसका वक्त नहीं है अभी। मिस्टर नजीब ही को मालूम होगा बेटा, अगर कोई अहम बात ना होती तो वो कभी ना बुलाते। तुम चाहो तो हम लोग अलग अलग चले जाएंगे चिनार, पहले तुम हो आओ फिर मैं चली जाऊंगी, ठीक है? हाँ सर आप बेफिक्र हो जाए, मैं ख्याल रख लूंगी तोपराक मैडम का। वैसे भी वो मेडिसिन खाकर सो गई हैं। हाँ चले अभी चलते हैं, आप जल्दी आ जाइएगा वापस, मैं फिर 1-2 घंटे बाद काम खत्म करके आऊंगा। ओके मेरे प्यारे बेटे, और हाँ तुम मेरी बेटी के पास से हिलना भी मत, वो तुम्हारे पास अमानत है हमारी। ठीक है, आप चलो बेफिक्र चले। हो जाए, मैडम। आ जाए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। कैसी हैं आप? दर्द तो नहीं? रात जरा टेंशन में गुजारी, मगर इस वक्त ठीक हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा काम है वहां पर, उसके बाद आपको फोन करूंगा। कहीं बैठकर बातचीत करना अच्छा लगेगा आपको। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। अच्छा चलता हूं मैं। आओ हसन। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम पेपर तैयार हो चुके हैं। शुक्रिया मिस्टर हसन, फिलहाल हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। जैसा आपका हुक्म जनाब। मैंने एक फैसला किया है। आप सबको इस मीटिंग के बारे में तजस्सुस होगा, इस वजह से मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने फैसला किया है कंपनी के सारे मामला आपके हवाले करने का। इसके अलावा मैं अपनी तमाम जायदाद आप सबके दरमियान तकसीम करना चाहता हूं, जिसके बाद मैं हर चीज से किनारा कश हो जाऊंगा। ये सब क्या है आखिर? क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? नहीं बेटा, मैंने सोचा कि मैं अपना ये फर्ज मरने से पहले ही अदा कर देना चाहता हूँ। अच्छा तो फर्ज इस तरह निभाया जाता है? मेरा मतलब है कि मैं आपका मकसद नहीं समझा। फौरन ही अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें मत लाओ। मसलहतन उसका सबब फौरी तौर पर नहीं बता रहे हैं। असल बात यह है कि मिस्टर नजीब ज़मरुद खानम से अलहदगी का फैसला कर लिया है। ज़मरुद खानम इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। एलिमनी के नाम पर वो सब कुछ छीन लेना चाहती हैं मिस्टर नजीब से, मगर मिस्टर नजीब ऐसी चीजों को कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वो चाहते हैं कि खानदान की जायदाद खानदान ही में रहे, इसीलिए सब कुछ करना चाह रहे हैं वो, और हम सबको यहाँ जमा किया है। हाँ, दरअसल बात तो यही है। अलबत्ता मिसेस ज़मरुद मेरी बीवी होने की हैसियत से मेरी जायदाद में हकदार हैं, लेकिन दुनिया के काम दुनिया में मौजूद रहते हुए ही हल कर लेना चाहिए। ये लें, पेपर्स देख लें आप लोग। ये लो रेहान। मिस्टर हसन ने ये पेपर्स तैयार किए हैं, मैंने भी दस्तखत कर दिए हैं।
ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? ये सब तुम्हारा हक था, इसलिए तुम्हें मिल गया। चिनार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मिस्टर नजीब जायदाद को कभी तकसीम ना करते। जमरुद को रोकने का यही एक तरीका था। बेहतर तो यही होता कि ये लोग अपने मसले से हमें दूर रखते। मैं जरा अब घर जाऊं, मेरा ध्यान टोपराक की तरफ ही लगा हुआ है। मैं भी काम खत्म करते ही आ जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान, मैं अपने आप से बढ़कर ख्याल रखूंगी अपनी बहू का। इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया अम्मी। चलो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। खुदा हाफिज अम्मी। मेरा काम खत्म हो गया है, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से। कहाँ मिलना पसंद करेंगे आप जमरुद मैडम? आज शाम खाने पर मिलते हैं, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो ये बात है, मैं भी तुम्हारे खाने में जहर ना डाल दूं? तो मेरा नाम इकबाल नहीं है मिस्टर नजीब। तोबराक, मेरी बेटी, आँख खुली तो लोग तुम्हें मेरे पास से ले उड़े, मैं सोती रह गई। मैं किस किस के लिए रोऊं तोबराक? तोबराक, उफ, मैं क्या करूं? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप फिक्र मत करें, आयशा भी मेरे पास है। मेरी बेटी, इस अलाव का क्या करूं जो मेरे अंदर जल रहा है? कैसे बुझेगी आग? कैसे बुझाऊं? काश तुम मेरे पास होती तो इसी से तसल्ली मिलती मुझे। हवा का जीता जागता चेहरा देखना नसीब न हुआ मुझे। तुम होती तो तुमसे सहारा मिलता। अल्लाह, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये गम। अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी, तो हम सब ठीक हो जाएंगे, आप, बाबा, आपा और हम सब। तोबराक, मुझे सच बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने बताया ना, मैं ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र मत करें और ज्यादा मत रोएं। आप उदास होंगी अम्मी, तो मुझे भी बहुत दुख होगा। अम्मी, आप, मैं और गुड़िया परेशान हो जाएंगे, और मैंने उससे वादा किया है, मैं उसे साथ लेके जाऊंगी। तोबराक, तोबराक, सच? अपने प्यारों के पास अम्मी जान, जो मुझे बहुत याद आ रहे हैं। मैंने तुम्हें खास तौर पर हिदायत की थी कि अपनी नजरों के सामने से मत हटने देना मिस्टर नजीब की कार को। रेड लाइट आ गई थी मैडम, मैं तो उनके पीछे ही था। मगर आप परेशान ना हो, शायद सीधे हाथ पर मुड़े होंगे वो। बहाना भी हाजिर है। इतनी बड़ी गाड़ी भाप बनकर तो नहीं उड़ गई? मैंने कहा था ना कि गाड़ी पर नजर रखना। आप कहें तो सामने वाली गली में देख लूं? कोई जरूरत नहीं है, मुड़ जाओ, पलटो वापस। वैसे भी मैं हैरान हूँ, बंगले की तरफ वापस चलो, शायद घर चले गए होंगे मिस्टर नजीब। क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी चीजें जमा कर रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं जा रहा हूँ रेहान। गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय तुम जा रहे हो, हाँ? यही बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने जब भी तुम्हारे करीब आना चाहा, तुमने जहर उगलना शुरू कर दिया। 2 दिन में मेरे नाक में दम कर दिया है। क्या करूं? नहीं है तो ना सही, जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि ये अजियत खत्म हो जाए।
ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया मैंने? नहीं, मैं अभी आई हूँ, मगर मुझे लगा शायद गलत जगह आ गई हूँ। मैंने खास तौर पे ये जगह सिलेक्ट की थी। ये बात है तो जरूर कोई खास वजह होगी, क्योंकि हम ऐसी जगहों पर आने के आदी नहीं हैं। इस तरह के महंगे तरीन होटल में खाना खाना, हत्ता कि इससे भी ज्यादा अय्याशी से टाइम पास करना वगैरह, जरूरत पड़ी तो विला की रिहाइश तर्क करके 2 कमरों के घर में गुजारा करना पड़ेगा। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझी नहीं। मजाक है क्या? काफी सीरियस हूं। आपके पास आने से पहले मैंने सारी प्रॉपर्टी मुंतकिल कर दी। अब मेरी जेब में सिर्फ रिटायरमेंट के पैसे हैं। आपको मुझसे अगर अभी भी सच्ची मोहब्बत है तो कम ऑन, जिंदगी भर एक साथ सांस लेते हैं। आपा तुम छोड़ के चली गई, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास।
बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी, हटाओ यहाँ से। पिछली मीटिंग की रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हैं और मिस्टर मुजफ्फर की तरफ से तलब की जाने वाली एक्टिव रिपोर्ट्स भी आज शाम तक तैयार हो जाएंगी। ओके गुड, बस ऐसा करना, सारे डॉक्यूमेंट्स कुरियर से भिजवा देना, ठीक है? मेरा घर जाना जरूरी है, कुछ दिनों तक काम ऐसे ही चलेगा। ओके, जैसा आप चाहें मिस्टर चिनार। यहीं से टर्न हुई थी ना, तो फिर कहाँ गई मिस्टर नजीब की कार? मेरी भी समझ नहीं आ रहा इकबाल मैडम, वो मेरे सामने ही थे। आप बोले तो एक बार सामने देख लेते हैं। बस अब खत्म करो इस बात को। जब देखने को कहा था तो तुम पता नहीं कहाँ देख रहे थे। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आप नाराज ना हो, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा है ना बंगले की तरफ वापस चलो। देख लिया मैंने, ढूंढ लिया तुमने मिस्टर नजीब को। हर वक्त हर मौके पर अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर नजीब। क्या वाकई? मेरी मोहब्बत की रिप्लेसमेंट दुनिया में नहीं है, खास तौर पर इस वक्त मुझे आपकी सबसे बढ़कर जरूरत है। यकीन करें मेरा, मैं क्या करूं? मेरी भी आपके साथ रहने की शदीद ख्वाहिश है। फिर तो दिलो जान से हाँ है। इतना काफी है कि आपका हाथ मेरे हाथों से कभी जुदा ना हो। तोपराक, 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 तोपराक उठो ना। तोपराक, तोपराक प्लीज उठो ना। आयशा जल्दी आओ, तोपराक को कुछ हो गया है। तोपराक, तोपराक सब सही हो जाएगा। यास्मीन मैडम, क्या हुआ तोपराक मैडम को? खुदकुशी की कोशिश। मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। हेलो, मुझे फौरन अर्जेंट एक एम्बुलेंस चाहिए। प्लीज जल्दी भिजवा दें। मैं नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला करें। तुम्हें अपने वे ऑफ लिविंग पर नजरसानी करनी होगी। अब तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी घूमना फिरना सब छोड़ना होगा। तुम जिस चीज की भी ख्वाहिश करोगी वो फौरन मुहैया नहीं होगी। वो मसाज पार्लर्स, वो पार्टीज, वो महंगे तरीन रेस्टोरेंट में बार बार जाना, इन सब को छोड़ना होगा। यहां तक कि ये समझ लो कि मेरे मरने से पहले या बाद में तुम्हें कोई जायदाद या मालो दौलत नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ हो, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यही है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे खुशनसीबी का एहसास हुआ।
हाँ यास्मीन। चिनार, तोपराग ठीक नहीं है, तुम फौरन यहाँ पहुँच जाओ। क्या मतलब? क्या हुआ उसे? उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। खुदकुशी की कोशिश की है उसने। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? कहाँ हो तुम लोग? कौन से अस्पताल में? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? हाँ, मेरी इंसल्ट करके मेडल लेना चाहते हो? अपना मुंह बंद रखकर तुम्हें यहाँ इस घर में रहना होगा। ये तो वही बात हो गई कि खाओ भी और गुर्राओ भी। तुम किस अंदाज से बात कर रही हो? सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? हाँ, इस दरवाजे से निकलते ही तुम्हें हर चीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। तुम्हारी जेब में मौजूद क्रेडिट कार्ड्स, मुझसे मिलने वाली हर फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज से महरूम होना पड़ेगा तुम्हें। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो। हर जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो फिर तो वो नाम अपनी जुबान पर कभी लाओगे भी नहीं। मेरे साथ और अलगाज फैमिली के साथ, रेहान अलगाज के साथ पहले जैसा सलूक करना होगा। ये लो, मेरे करतूत का कह देख और मुझे सुकून से रहने दो। मोहब्बत और एहतराम के बगैर कायम शादी में सफर करने से ज्यादा मैं गरीब रहने को ज्यादा तरजीह दूंगा। ये लो, कंपनी का क्रेडिट कार्ड, अपने भाई को दे देना। मैं रिजाइन करता हूँ। क्या मतलब है इन बातों का मेहमद? जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? मेहमद, मेहमद, जी कहिए। आईजे, तुम फोन खुला क्यों नहीं रखती हो? मैं कितना परेशान था पता भी है तुम्हें? कहाँ हो? मैं आता हूँ तुम्हारे पास। मत आओ मेहमद, छोड़ दो मुझे, नहीं चाहती मैं। भूल जाओ मुझे, मेरी हर बात भूल जाओ। नहीं भूल सकता मैं। ये बताओ कहाँ हो तुम? यानी तुम नहीं जाओगे? अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? प्लीज मेरे और अपने साथ इतना बुरा मत करो। आईजे, मैं सिर्फ तुमसे मिलने नहीं, मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहा हूँ। क्या? आर यू श्योर? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? शरियार के होटल में हूँ। मैडम। मरवत, खुदा का शुक्र है आपको इस घर में देखा तो सही। आपके बगैर इस घर में उदास रह गई थी मैं भी उदास थी मरवत, मैं भी। आप क्या गई? यहाँ कोई मजा, कोई रौनक नहीं रही। चिनार का घर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत आरामदेह भी, मगर इंसान के अपने घर जैसी बात कहाँ। और वो बेगैरत जमरुद खानों में बदकिरदार यास्मीन तो नहीं है यहाँ? नहीं, वो नहीं है। ये लोग इतनी आसानी के साथ ठीक थोड़ी होंगी। जल्दी से निकले यहाँ से। उसने कुछ अपना सामान वगैरह पैक करना शुरू किया? मैं नहीं जानती मैडम, मुझे उसके कमरे में जाना मना है। तब तो जमरुद नहीं है तो दाखिला भी ममनू नहीं है। आओ मेरे साथ। वो नागिन यास्मीन कहाँ है? उसकी चाल ढाल बदली कुछ? नहीं मैडम, कहाँ। वल्ला अगर किसी को पता चल भी जाए कि वो प्रेग्नेंट है तो उसका पिचका हुआ पेट देखकर कहाँ लगता है। देखती नहीं हो वो वजन कम रखने के लिए किस कदर घूमती फिरती है।
लो देखो तो, सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। हाँ, कोई इस कदर भी बेगैरत हो सकता है कि शोहर पर तलाक का केस कर दिया है, और देखो तो, और इस पूरे घर पर किस ठाट बाट से मलका बनकर हुकूमत कर रही है। देख लेना तुम, यहाँ से जाने की उसकी नीयत नजर नहीं आती मुझे। वो मुनासिब मौका ढूंढ रही है। तुम जानती हो ना तुम्हें अब क्या करना होगा। एक सूटकेस लो तुम, सारी चीजें जमा करो और डाल दो उसमें, और फिर दरवाजे के पास रख देना। और फिर जैसे ही वो शाम को लौटे अपनी चीजें उठाए, निकले यहाँ से और कोई और ढूंढे अपने लिए। हाय मैडम, मुझे कुछ ना कहे वो, मैं कुछ भी करूँ वो औरत चिढ़ जाती है। मैंने जैसा कहा वैसा करो, इस घर की मालिका मैं हूँ। ठीक है मैडम। अच्छा, आप वापस कब तक लौटेंगी? बहुत जल्द मरवत। टोपराग की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा फिर मैं चलती हूँ अब। बेशरम, बेहया औरत, जरा शर्म नहीं इसको। रेहान क्या कर रही है? मैडम असल में मैं आपको यही बताना चाहती थी, मिस्टर मेहमद से उनकी लड़ाई हो रही थी। वल्लाह क्या हुआ मैं नहीं जान सकी। रेहान मैडम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। क्या बात कर रही हो? मैं अभी रेहान के पास जाकर पूछती हूँ। क्या वो यही है? अपने कमरे में बंद है, उनकी आंखों से सैलाब बह रहा है। ऐसा क्या हो गया? कहो बेटा। अम्मी कहाँ हैं आप? खैर तो है, आवाज से बड़े परेशान लग रहे हो। तोपराग को अस्पताल लेके गए हैं। हाँ, हॉस्पिटल ले गए? क्या हो गया उसे? क्यों लेकर गए अस्पताल? क्यों? अम्मी उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। हाँ, कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हो? ये ड्रग ओवरडोज का केस है, दिल की धड़कन बहुत कम है। आप रीजन मालूम कर चुकी हैं गालिबन। कौन सी मेडिसिन ली है पता है आपको? मैं जब वहाँ पहुँची तो ये बेहोश हो चुकी थी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आप यहाँ इंतजार करें। हाय हाय, मेरी गलती है मरवत, मुझे उसके पास से हरगिज नहीं हटना चाहिए था। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को दूसरी दफा दुख मत पहुंचाना। मैडम जो भी हो मुझे बता दीजिएगा। लास्ट में मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। रेहान मैडम, रेहान मैडम, मरवत, मरवत जल्दी आओ, रेहान मैडम बेहोश हो गई हैं। यास्मीन। चिनार। तोपराग कहाँ है? अभी अभी अंदर ले गए हैं। देखो, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं लाले से मिलने गई थी, वहाँ कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने देखा ये वहाँ बेहोश पड़ी थी, दवा की बोतल इसके हाथ में थी। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं इसे वहाँ से यहाँ ले आई। मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। अपने डॉक्टर से बात की तुमने दोबारा? क्या कहता है वो आपकी रिपोर्ट्स के बारे में? कुछ दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल मैं भी रिजल्ट आने तक इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। वैसे भी अगर कोई बीमारी होगी तो अभी बहुत अर्ली स्टेज पर होगी। मैं अपने आप को ठीक महसूस करती हूँ। तुम हक पर हो। फिलहाल रिपोर्ट्स कुछ भी बता रही हूँ। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, अब हर मर्ज काबिल इलाज है। मैं सिर्फ एक डॉक्टर की डायग्नोसिस पर नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ अमेरिका चली जाऊंगी। हाँ, वहाँ पर बीमारियों की डायग्नोसिस और इलाज रिसर्च यूनिवर्सिटी में ही होता है। इकराम भी वहीं होता है, बल्कि शायद किसी डॉक्टर का बता सके, वो हेल्प करेगा वो हमारी। ठीक कहा। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। मिस्टर नजीब, कहाँ से निकाल ली ऐसी बातें आपने? वो भी एक ऐसी खूबसूरत दिन। लीव इट, मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इकबाल मैडम।
परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस्टर नजीब, बात कर लें। जी इकबाल मैडम। मिस्टर नजीब, तोपराक ने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? मरवत, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा या फिर मिस्टर नजीब को कॉल कर लेते हैं और मिस्टर मेहमद को भी कॉल करते हैं। नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले दोनों का झगड़ा हुआ है, शायद इसीलिए बेहोश हुई हैं। किसी को ना बुलाओ, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो। जी अभी लाती हूँ रेहान मैडम। रेहान मैडम, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप प्रेग्नेंट भी हैं, बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचे। मरवत, मैं ठीक हूँ। मैं फिर भी मिस्टर मेहमद को फोन कर देती हूँ ताकि वो फौरन आ जाएं। आखिर शोहर है आपके, उन्हें पता होना चाहिए। तुम किसी को भी नहीं बुलाओगी, समझ गई? आज मिस्टर मेहमद से मेरा झगड़ा हुआ है। अगर तुमने किसी को बताया और मैंने सुन लिया तो मैं तुम्हें आउट कर दूंगी। कैसी तबीयत है अब? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। उन्होंने उसका मैदा वॉश कर दिया। अभी फिलहाल तो वो बेहोश है, जल्द होश में आ जाएगी। तुम बिल्कुल सही वक्त पे उधर पहुंची यास्मीन, यानी कि गोलियों के असर करने से पहले तुम उसको ले आई। अगर तुम ना होती तो तोपराक भी शायद। तुम्हारा किस तरह शुक्रिया करूं यास्मीन। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बेटा, कहाँ है तोपराक? कैसे है मेरी बहू? बेहतर अम्मी, फिक्र मत करें, सो रही है वो। यास्मीन ने उसकी जान बचा ली है अम्मी। तुम आ गए? वो भी हमेशा के लिए। ये कब घर जा सकेगी? डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक तो आज रात रहना जरूरी है, कल डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ गई मैं। मेरे लायक अब कोई काम नहीं है यहाँ, मैं चलती हूँ चिनार। शुक्रिया यास्मीन, तुमने मेरी बीवी की जान बचा ली। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। चिनार बेटा। ओह, आप आ गए मिस्टर नजीब। तोपराक कैसी है? अल्लाह अपना रहम करे। हाँ हाँ, माशाल्लाह अब ठीक है। उसका स्टमक वॉश कर दिया गया है, सो रही है अब मेरी बच्ची। अल्लाह का शुक्र है। खुदा आजमा रहा है तुम्हें। शुक्रिया। अल्लाह चाहता है कि उस पर भरोसा करो और हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इन तमाम मुश्किलात का डटकर मुकाबला करोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी बीवी के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारोगे। इंशाअल्लाह। मैं जरा तोपराक को देख के आया। आपके लिए भी एक इम्तिहान है मिस्टर नजीब। इंशाल्लाह आप भी अपने बेटे के साथ इस आजमाइश से निकल आएंगे। आपको दिल से बाबा तस्लीम करने और समझने वाला बेटा आपके साथ होगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ऐसे ही होगा इकबाल मैडम।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता यार, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं नहीं जी पाता। तुमने क्या किया तुम जानती हो? मेरी कोई गलती नहीं है जमरुद मैडम, मैं तो वैसे ही हुक्म के गुलाम हूँ, जो कहा वही कर रही हूँ। तुम किस तरह मेरे कपड़ों को हाथ लगा सकती हो? किसके हुक्म पर चल रही हो तुम? कौन तुम्हें सिखा रहा है सब? इकबाल मैडम आज बंगले पर आई थी, मुझे आपकी चीजें समेटने के लिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। इस बंगले से अब मुझे मेरी मौत ही निकालेगी, समझ आई तुम्हें? मैं तुम्हें कितनी मर्तबा बताऊं कि मैं इस घर की मालिका हूँ, मैं तुम्हें हुक्म दे सकती हूँ। किसी दूसरे के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलोगी तुम, दफा हो जाओ। मैडम जैसा आप कहें। बदतमीजी तो देखो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें किसकी बात माननी है। शर्मीन, 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 यास्मीन डियर, कहाँ हो तुम सुबह से? यही हूँ मैं, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। तोपराक ने खुदकुशी की कोशिश की है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मालूम है मुझे। हैं? किसने बताया तुम्हें? सवाल तो ये होना चाहिए कि उसको किसने बचाया और किसने सबको इत्तला दी, ये पूछिए जमरुद मैडम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है उसे मैंने बचाया और मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया। तोपराक के पास तुम्हारा क्या काम था? उससे बात करने गई थी। उफ, इतनी सारी गोलियां खा के पड़ी थी, ऑलमोस्ट डेड। क्या करती, हॉस्पिटल ले गई। आफरीन है मेरी बेटी पर। वैसे तो तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो लड़की तुम्हारे और चिनार के बीच में से बिल्कुल हट जाए, और ऐसे तुमको इतनी फिक्र है उसकी। इतना तो कर ही सकती हूँ ना, मैं भी एक इंसान हूँ मॉम। ठीक है, मैं चिनार से बढ़कर किसी को नहीं चाहती, पर मैं किसी को मरने नहीं दे सकती मॉम। क्या वो सो रही है बेटा अभी? जी हाँ, सो रही है। लगता है सुबह तक सोती रहेगी। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह बेटा। अगर मैं ऑफिस से सीधी घर आ जाती और कहीं और न जाती तो कभी ऐसा ना होता, और वो भी यहाँ ना होती। अरे ऐसा मत कहे अम्मी, मत दोष दें अपने आप को। आज नहीं तो वो कल कर लेती। अपने आप को परेशान मत करे। चिनार सही कह रहा है इकबाल मैडम, होने को कौन टाल सकता है। अल्लाह इसके बाद हर मुसीबत से इसे बचाए। हाँ, एक दफा वो ठीक हो जाए, मैं अपनी आंखों के सामने से नहीं हटाऊंगी बेटा। रोई की नाजुक गाले की तरह हिफाजत करूंगी अपनी बहू की। बस वो खूबसूरत आंखें हमेशा हंसती रहें। इंशाल्लाह अम्मी, आप फिक्र मत करें। इसमें कोई शक नहीं मेरे बेटे, अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हूं ना यहाँ। सुबह डॉक्टर से चेकअप करा के हम सीधा घर आ जाएंगे। इंशाल्लाह दोपहर तक पहुंच जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम सारा दिन से परेशान फिर रहे हो, थक गए होगे तुम भी। कुछ देर आराम कर लो। शाबाश मेरी जान। दिन हो या रात, किसी वक्त भी जरूरत हो मुझे फोन कर लेना। अच्छा अम्मी, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे।
मेरा दिमाग मत खाओ। एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आई ये बात कि लड़की को वहीं छोड़कर पलट आती तुम? ओके, मैं अब रेस्ट करूंगी। शर्मीन, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पर, अपने बेटे पर रह रहकर तरस आ रहा है कि उसने तोपराक मुझे अमानत के तौर पर दी थी। अगर एक तरह से देखा जाए तो असल में हकीकत तो ये है कि इन सब बातों का सबब मैं ही हूँ। मैंने ही आपको ऑफिस बुलवाया था। अच्छा हाँ, क्या बना उस काम का मिस्टर नजीब? हम सब दौड़े दौड़े गए, अपने अपने सिग्नेचर किए। आपने बात तो कर ली होगी ना समरुद से इस बारे में? बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ने लगी थी वो। अब पता चलेगा जब उसके हाथ एक पैसा भी नहीं लगेगा। मुंह की खाएगी वो। मुझे इंतजार है उस वक्त का। अभी नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई उनसे। वाकई ये बात है? तो आज शाम को घर पे बात कर लीजिएगा याद से। रिपोर्ट्स आ गई? पहली दफा जो टेस्ट किए थे इसके मुताबिक स्लीपिंग पिल्स का असर बाकी था, मगर सेकंड टेस्ट जो हमने रन किया था इसके मुताबिक फिगर की कोई बात नहीं मिस्टर चिनार। शुक्र है। एक्चुअली इनको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अपने साथ होने वाले सारे हादसा को वो बर्दाश्त ना कर सकें। कल डिस्चार्ज करने से पहले हम इन्हें अपने हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट से मिलवाएंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। खुदा इन्हें जल्द सेहत दे। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। थैंक यू मिस्टर नजीब। आज रोजा था मेरा, अल्लाह ताला से सवाब के लिए। बीमारी और सेहत हमारे ही लिए है मिस्टर नजीब। अरे वाह, भाई आप आ गए, मुझे पता नहीं चला। तुम जानती हो मैं अफ्तार का एहतमाम नजरअंदाज नहीं करता। मेहमत कहाँ गया हुआ है? अजान होने वाली है। मेहमत उसकी कैसरी से एक कजन आई हुई है, तो वो उसके साथ आज पूरा दिन गुजारेगा। ओह, क्या जरूरत है, फोन करके बुलाओ। उसकी मेहमान हमारी भी तो मेहमान है। ये बातें भी क्या तुम्हें सिखानी पड़ेगी रेहान? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। मैंने भी उसे कहा था, उस लड़की ने यूनिवर्सिटी पास की है। ये लोग आमने सामने रहते थे। इस्तांबुल की सैर करवाएगा। खैर, जैसे उनकी मर्जी। वो यहाँ ठहरते तो ज्यादा बेहतर होता। इतने अरसे बाद तो दामाद का कोई मेहमान आया है, उसकी खिदमत हमारा फर्ज है। अरे आईजे कहाँ है? आईजे कुछ दिन अपने दोस्त के पास रहेगी भाई। खुदाया, उसे बताना तो चाहिए था हमें। ये किसी गैर का घर है क्या? मुझे कहा था उसने, मैं ही बताना भूल गई। ठीक है, घर में जो जो मौजूद है सबको दस्तरख्वान पे बुलाओ। अजान का सुनना भी बहुत सवाब होता है। जैसा आपका हुक्म सर। तोपराक, उठ गई तुम? इतना परेशान कर दिया था तुमने। कैसी हो बे? मैं ठीक नहीं होना चाहती चिनार, मरना चाहती हूँ मैं। क्यों बचाया मुझे? तुम्हें मैंने तो नहीं बचाया, यास्मीन ने बचाया। वो घर पहुंची तो उसने देखा कि तुम बेहोश हो,
और स्लीपिंग पिल्स के नुकसान देने से पहले तुम्हें ले आई वो, और अल्लाह का शुक्र है कि ले आई वो। काश उसे आने में देर हो जाती, काश वो आती ही ना। तुम इस वक्त डिप्रेस्ड हो और तुम यही सोच रही हो कि ये दर्द आखिर कैसे खत्म होगा, और तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हालात को शिकस्त देंगे। मैं किसी चीज को भी शिकस्त नहीं देना चाहती चिनार। मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ, कोई नाम भी ना ले मेरा, इस दुनिया से निस्तो नाबूद होना चाहती हूँ। मत कहो ऐसे तोपराक, मत अजियत दो अपने आप को, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता है। तोपराक, मेरी जिंदगी में आने वाली तुम सबसे नेक, सबसे अच्छी इंसान हो। तुम चाहो भी तो किसी का नुकसान नहीं कर सकती। तुम पर जो बीती है आसान नहीं, जानता हूं, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। किस लिए? एक ही बात को सोचकर रोज मरती रहूं क्या? वो भी इस वक्त जब जीने की कोई वजह ना बचे। जिंदगी में हर कोई कुछ न कुछ खोता है तोपराक, हर कोई। मुझ पर यह वक्त आया और चला गया। हैरान होता हूं कि मैं जिंदा कैसे रहा। हर चीज का कसूरवार मैंने अपने आप को ठहराया, खुद को सजा देता रहा। यही सोचा कि मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। हालात को बदलना नामुमकिन हो गया। न कोई उम्मीद, न कोई आस। मरने वाला तो वापस नहीं आता। मैं हमेशा के लिए खो गया था, लेकिन फिर मैंने एक फैसला किया। मैं दूसरों की खुशी के लिए जीऊंगा। मैं खुद खुश ना भी रहूं, लेकिन औरों की जिंदगियों में खुशी लाऊंगा। फिर मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं मजलूमों की हेल्प करूं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मदद डिजर्व करते हैं। मैंने बूढ़े लोगों की बहुत हेल्प की, और ये बातें मैं पहली दफा बता रहा हूं। वो लोग जो कि जिंदगी से दूर चले गए थे, मैं उन्हें वापस खींच के लाया। और जब मैंने उनकी आंखों में वो नूर देखा, फिर मुझे अपनी जिंदगी का मतलब मिला। और तोपराक, तुम भी यही कर सकती हो। बाकी बातें एक तरफ, तुम अपनी अम्मी के बारे में सोचो, अब्बू के बारे में सोचो। लाले के जाने के बाद मेरा भी यही हाल था, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए जीना होता है। तुमने ये सोचा है कभी कि तुम सब कुछ छोड़ के अम्मी, बाबा, और मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं जरा डॉक्टर से बात करके आया। खैर तो है मिसेस ज़मरद, आप अभी तक जाग रही हैं? कहा मिस्टर नजीब, ये बीमारी मेरे दिमाग में चिपक कर रह गई है। पता नहीं क्या क्या झेलना होगा, कि जानने की कोशिश कर रही हूं। उफ, मेरे आसपास कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस बीमारी से गुजरा है कि उससे ही कुछ तफसील जान सकती। हमारी कौम ऐसी किसी बीमारी से गुजरी भी होगी तो
कभी भी नहीं बताएगी। वो लोग इसका जिक्र करना वीकनेस समझते हैं अपनी। अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है मिसेस इमरान। दर्द के साथ इसकी दवा भी अता करता है। फिर मैं भी तो आपके साथ हूं, एक साथ झेलेंगे ये सब। वैसे तो तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो लड़की तुम्हारे और चिनार के बीच में से बिल्कुल हट जाए, और ऐसे तुमको इतनी फिक्र है उसकी।